हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सांकला आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद राकेश सांकला में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ कारणवश मैं वो राजस्थान जीके का पार्ट 6 वो कल नहीं लेकर आ सका। इसके लिए आप सभी दोस्तों से माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं छठा पार्ट। दोस्तों अब जल्दी देख लेते हैं राजस्थान जीके का जो हमारा 100वां एपिसोड है। दोस्तों इसमें मैंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो लिए हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो पर क्लिक किया है तो दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले मैं 5 है वो राजस्थान जीके के वीडियो अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों उन पाँचों वीडियो में 25 प्रश्न हमने क्लियर किए हैं। दोस्तों लगभग 125 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी चैनल पर जाइए, उन पीछे वाले 500 वीडियो को देख दीजिए। आपकी तैयारी को मैं कहता हूँ 100% है वो एक तरीके से बूस्ट मिल जाएगा दोस्तों राजस्थान जीके की तैयारी का। तो अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी भाई लोगों को है वो फ़ायदा मिल सके। दोस्तों अब जल्दी शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। जल्दी से शेयर करो दोस्तों, कमेंट ज़रूर कर देना, और ये वीडियो दोस्तों प्रीमियर होगा तो आप चैट में आंसर ज़रूर देना। चलो अब शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। पढ़ते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? अब बराबर हो गए दोस्तों स्क्रीन, ठीक है। निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे, यानी इंदिरा गांधी नहर की योजना है वो किसने बनाई थी? दोस्तों हमें क्या उत्तर देना है, इंदिरा गांधी नहर की योजना है वो किसने बनाई थी? नहर की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन ए है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बी श्री कंवर सेन, सी गंगा सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, सी गंगा सिंह, सॉरी दोस्तों कंवर सेन, बी है वो राइट हो जाएगा। अब कंवर सेन कौन थे दोस्तों? कंवर सेन की बात करें तो ये है वो बीकानेर राज्य के इंजीनियर थे, अभियंता थे। दोस्तों इन्होंने है क्या सर्वप्रथम कल्पना की थी कि मतलब इस क्षेत्र में है वो नहर बनानी चाहिए ताकि जो ये सूखा प्रभावित उस समय जो रेगिस्तान इलाका था वहाँ हरियाली ला सके। तो आपको प्रश्न पूछा जाए इंदिरा गांधी नहर की मतलब योजना किसने बनाई थी, तो अभी आपको उत्तर क्या देना है, श्री कंवर सेन ने बनाई थी। कंवर सेन किस राज्य के मतलब मुख्य सचिव और अभियंता थे? वो किस राज्य के थे? बीकानेर राज्य के थे। अब बढ़ते हैं जल्दी से दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। आपको मैं स्क्रीन पर बराबर दिख रहा होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ। हाँ, निम्न में से अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा दिमाग लगाना है, गलत नहीं करना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया है, जलाल खां, भगवंत दास, टोडरमल, मान सिंह, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो दोस्तों ये बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्या दोस्तों, जलाल खां सबसे पहले भेजा गया, जलाल खां को, फिर मान सिंह को, फिर भगवंत दास को, फिर टोडरमल को भेजा गया। इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, JMBT। क्या है दोस्तों, JMBT, यानी JMBT। जे यानी जलाल खां, M यानी मान सिंह, B यानी भगवंत दास, T यानी टोडरमल। दोस्तों ये राइट हो जाएगा। हो गया राइट आप लोगों के लिए, यहाँ पर बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आपको ये भी पता चल गया कि पहले नंबर पर किसे भेजा गया, दूसरे नंबर पर किसे भेजा गया। अब आप परीक्षा में गलत नहीं करोगे। कुल किसने भेजे थे? 4 भेजे थे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हाँ, निम्न में से मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? निम्न में से कौन सा मारवाड़ का स्वतंत्र शासक है वो स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, जसवंत सिंह प्रथम, बी रावचंद्र सेन, सी अजीत सिंह, डी उदय सिंह, राव उदय सिंह। दोस्तों आप सभी जानते हैं रावचंद्र सेन है वो जिन्होंने मारवाड़ के एकमात्र शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों रावचंद्र सेन की बात करें दोस्तों, रावचंद्र सेन को है वो महाराणा प्रताप का अग्रगामी कह सकते हैं हम, या हम मारवाड़ का प्रताप भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों महाराणा प्रताप ने भी इन्हीं की योजनाओं को, इन्हीं के कार्यों को, मतलब जो इन्हीं के पथ प्रदर्शन पर कार्य किया। दोस्तों जिस तरह से मुगलों की आद दास्तां है वो रावचंद्र सेन ने स्वीकार नहीं की, तो उसी प्रकार है महाराणा प्रताप ने भी नहीं स्वीकार की। तो मारवाड़ का प्रताप किससे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हाँ, दिवीर के युद्ध अक्टूबर
1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है ए है मांडलगढ़, बी चूलिया, सी चित्तौड़, डी चावंड। तो देवेर के युद्ध अक्टूबर 1582। अब आपको प्रश्न पूछा जा सकता है देवेर का युद्ध कब हुआ, तो अक्टूबर 1582। तो उसके बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी कौन सी बनाई? नई राजधानी कौन सी बनाई दोस्तों? चावंड है वो नई राजधानी बनाई। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? क्या हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है दोस्तों? ऑप्शन है अबुल फजल, बी है बदायूनी, सी कर्नल टॉड ने, डी गोपीनाथ शर्मा ने कहा। तो हमारा ऑप्शन में राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अबुल फजल है, उन्होंने क्या कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। और कर्नल टॉड ने क्या है दोस्तों? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। क्या हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने क्या कहा है? थर्मोपल्ली कहा है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। अब बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कुंभलगढ़ में, बी गोगुंदा में, सी चित्तौड़गढ़ में और डी उदयपुर में। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? बी गोगुंदा में है वो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। अब उस समय कौन सी तारीख थी दोस्तों? तारीख की बात करें तो 28 फरवरी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। कब हुआ था? 1572 ईस्वी को, होली के दिन हुआ था दोस्तों। किस दिन हुआ था? होली के दिन हुआ था। अब बढ़ते 7वें प्रश्न की तरफ। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे दोस्तों? राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ए है मोतीलाल तेजावत, बी गुरु गोविंद गिरी, सी भोगीलाल पांड्या, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद गिरी है वो राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता थे दोस्तों। कौन थे? गुरु गोविंद गिरी थे। अब गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी और भगत पंथ चलाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और जो इन्हीं के मतलब प्रयासों से वो भीलों में है वो जन जागृति का प्रचार हुआ था और अंग्रेज सरकार इनसे डर गई थी। और जो मानगढ़ हत्याकांड है वो भी इन्हीं के समय हुआ था। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शेखावटी में ग्राम कटरातल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ए दुर्गावती देवी, बी किशोरी देवी, सी नारायणी देवी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किशोरी देवी है, इन्होंने है वो शेखावटी में ग्राम कटरातल में 1934 में जो आंदोलन हुआ था, किशोरी देवी ने इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। ये दोस्तों महत्वपूर्ण एक जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ था दोस्तों शेखावटी में। जाट प्रजापति महायज्ञ ये भी कब हुआ था? 1934 में ही हुआ था। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नृशंस हत्याकांड को हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? यानी हम बात करें तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसे कह सकते हैं हम। महात्मा गांधी ने है वो किस हत्याकांड को है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? तो ऑप्शन है बिजोलिया, बी निमूसना, सी बेंगू, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों निमूसना हत्याकांड हुआ था दोस्तों, उससे है वो महाराणा प्रताप का नाम आ रहा जल्दी कि उससे पहले हम प्रश्नों में महाराणा प्रताप का नाम पढ़ा है, इसलिए महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है। निमूसना हत्याकांड हुआ जो कब हुआ दोस्तों? 1925 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से संप सभा की स्थापना किसने की थी? निम्न में से संप सभा की स्थापना किसने की थी? ए राजकुमार मानसिंह, बी गुरु गोविंद गिरी, सी भोगीलाल पांड्या और डी मोतीलाल तेजावत। तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? संप सभा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद गिरी ने की। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जयपुर, बी नागौर, सी अजमेर, डी भरतपुर। तो दोस्तों राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी करो दोस्तों, ताकि और भी लोगों को है वो फ़ायदा मिल सके। जो भी BSTC PTET की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनको जल्दी शेयर कर दो, जो भी इन प्रश्नों का लाभ उठा सके दोस्तों। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो वीडियो जल्दी से। दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, स्लाइड्स बना रहा हूँ दोस्तों,
कुछ तो आप भी हेल्प कीजिए ना मेरी, ज़रूर कीजिए। अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। हाँ, निम्न में से मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से है? क्या दोस्तों, निम्न में से मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था? ए है मारवाड़ किसान आंदोलन से, बी सीकर किसान आंदोलन से, बी सी बेंगू किसान आंदोलन से, डी एक ही किसान आंदोलन से। दोस्तों, एक ही किसान आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? एक ही किसान आंदोलन का जो संबंध है वो मोतीलाल तेजावत से था। अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, तंग मोर का गोरबंद पिलान है। क्या दोस्तों, तंग मोर का गोरबंद पिलान है? ए है घोड़े की श्रृंगार की सामग्री, बी छकड़े से संबंधित वस्तुएं, सी ऊँट की सजावट की वस्तुएं, डी खेजड़ी व बड़ पूजन का। हाँ, यहाँ दिख नहीं रहा है। तो तंग मोर का गोरबंद पिलान क्या है दोस्तों? ऊँट की सजावट की वस्तुएं हैं। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। खेजड़ी व बड़ पूजन का सामान। 14वां प्रश्न है, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, जहाँ पर लोग हैं वो रहते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तो सबसे बड़ा है, सबसे पहला है, यानी जो लिविंग फोर्ट है। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए जयगढ़, बी रणथंभौर, सी भटनेर दुर्ग और द है सोनार किला। दोस्तों, सोनार किला जो जयपुर जैसलमेर का किला है दोस्तों, वो है क्या? दूसरा राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। अब बढ़ते हैं किस प्रश्न की तरफ? 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है दोस्तों? निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है दोस्तों? ए है चरणवती, बी कामधेनु, सी चंपा नदी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों चरणवती और कामधेनु ये दोनों ही चंबल नदी के उपनाम है। क्या? चंबल नदी के उपनाम है। लेकिन अब प्राचीन नाम की बात करें तो दोस्तों चरणवती नदी है वो चंबल नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा। यदि आपको पूछा जाए चंबल नदी के उपनाम कौन कौन से हैं, तो उपनामों की बात करें तो चरणवती, कामधेनु, नित्यवाही नदी, ये सब किसके नाम है? चंबल नदी के ही नाम। लेकिन आपको पूछा जाए प्राचीन नाम कौन सा है, तो चरणवती हो जाएगा राइट। अब बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। चंबल राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं? दोस्तों, चंबल है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं? ऑप्शन ए कहरहार के निकट, सौरासीगढ़ के निकट, सी है भैंसरोडगढ़ के निकट, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, चंबल है वो राजस्थान में सौरासीगढ़ के निकट से प्रवेश करती हैं। और सौरासीगढ़ किस जिले में है दोस्तों? सौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अब बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न है दोस्तों, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है दोस्तों? मेजा बांध जो भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है दोस्तों? वो है कोठारी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? कोठारी नदी पर बनाया गया है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी दोस्तों हमें किसी भी कीमत पर दोस्तों इस बार है वो BSTC को क्लियर करना है दोस्तों BSTC को किसी भी हालत में है क्या है क्लियर करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों BSTC करना से इतना फ़ायदा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि आप 2 सालों के अंदर BSTC क्लियर कर दोगे और यदि तीसरे साल रीट की भर्ती आती है दोस्तों, यदि आप उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है 2-3 साल में आप टीचर बन जाते हो, आपका टीचर का सपना है पूरा हो जाता है दोस्तों। टीचर के सपने को पूरे करने के लिए दोस्तों जो मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, वो उसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। अब बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। हाँ, 18वां प्रश्न है, बाटाडू का कुआं रेगिस्तान का जल महल किस जिले में स्थित है दोस्तों? बाटाडू का कुआं रेगिस्तान का जल महल किस जिले में स्थित? ए है बाड़मेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी है बीकानेर। तो दोस्तों बाटाडू का कुआं रेगिस्तान का जल महल बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। अब बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। हाँ, बावड़ियों का शहर कहा जाता है दोस्तों। क्या बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ए टोंक, बी बूंदी, सी डूंगरपुर, डी कोटा। दोस्तों बूंदी को है वो बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, पहाड़ों की नगरी के उपनाम से विख्यात है। पहाड़ों की नगरी उपनाम से विख्यात है। ऑप्शन ए है डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी सिरोही और डी माउंट आबू। दोस्तों पहाड़ों की नगरी है वो डूंगरपुर को कहा जाता है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ।
खड़ी हुई फसल का अनुमान लगाकर कर निश्चित करना क्या कहलाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। खड़ी हुई फसल का अनुमान लगाकर कर निश्चित करना क्या कहलाता है दोस्तों। ये क्या कहलाता है, ये कहा जाता है कुंता दोस्तों। क्या लाटा कुंता पद्धति है वो दोस्तों, राजस्थान में किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण मतलब जो कारण थी दोस्तों। लाटा कुंता पद्धति है, इसी के कारण है वो राजस्थान में किसान आंदोलन हुए थे दोस्तों। अब कुंता क्या है दोस्तों, जो खड़ी फसल है उसी का अनुमान लगाकर है वो राजा है किसानों से बस कर वसूलता था। लाटा क्या है दोस्तों, जो मतलब लाटा क्या कहते हैं हम, कि लाटा मारवाड़ी में हमारी भाषा में बात करें तो जब खेत में फसल की जो मतलब जो थ्रेसर से मतलब कटाई करने के बाद जो अनाज निकाला जाता है तो उस अनाज का भाग किया जाता था, वो कहा जाता था लाटा। और कुंता जो खड़ी फसल का मतलब 3 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा किसान का हो जाएगा, एक जागीरदार का हो जाएगा और एक हो जाएगा राजा का। 3 हिस्से ऐसे हो जाएंगे। फिर लाटा की बात करें तो अब किसान ने पूरी फसल काट दी, उसका अनाज निकाल दिया, अब है उसके 3 भाग किए जाएंगे। ये लाटा कुंटा ये हो गई। अब एक भोग गए तो भोग तो ये सिर्फ एक उपहार स्वरूप होता था, मतलब किसान जो मतलब राजाओं को प्राचीन समय में उपहार देते थे, फल फूल सब्जी, ये भोग कहलाता था। अब बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था दोस्तों। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था। ऑप्शन ए उदयभान सिंह, बी शोभाराम कुमावत, सी भीम सिंह और डी भूपाल सिंह। दोस्तों मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था, उदयभान सिंह मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे। और प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन दोस्तों, शोभाराम कुमावत है वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। और सबसे पहला ये संघ बना था राजस्थान में, जो 3 जिले थे भरतपुर, धौलपुर, करौली है, उनको मिलाकर है वो मत्स्य संघ बनाया गया था। अब बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है दोस्तों। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। ए है चंद्रबरदाई, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जैनक और डी नयचंद सूरी। दोस्तों पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, जैनक हैं पृथ्वीराज विजय के लेखक। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। हाँ, जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। ए हैं बाबा हरी सिंह, बी चिरंजीलाल मिश्र, सी कर्पूर चंद्र पाटनी, डी हीरालाल शास्त्री। दोस्तों मैंने कल के मतलब परसों के जो वीडियो में है वो मैंने प्रश्न लिया था कि सबसे पहले राजस्थान में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी, 1931 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, कर्पूर चंद्र पाटनी थे। अब बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से अहिच्छत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है। यानी अहिच्छत्रपुर जो जिला है, जो मतलब कौन से ज़िले का है नाम है वो अहिच्छत्रपुर है, वो प्राचीन काल में था। कौन से ज़िले का नाम अहिच्छत्रपुर प्राचीन काल में था। और निम्न में से अहिच्छत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है। प्रश्न को थोड़ा मतलब घुमा कर लिखा गया है। ए हैं जयपुर, बी नागौर, सी तारागढ़, डी बीकानेर। दोस्तों आप सभी जानते हैं नागौर को है वो प्राचीन काल में अहिच्छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये थे आज के 25 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, आपका रिवीजन हुआ होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है, मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, जल्दी कमेंट करके बताओ। यदि आपका प्यार बनाए, आपने इसी तरह प्यार बनाए रखा तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो हम इस सीरीज़ को बंद करनी पड़ेगी। दोस्तों मेरा विचार है दोस्तों, जब तक BSTC का एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक हम इसको कंटिन्यू रखें। क्या तब तक इसको कंटिन्यू रखें। तो हम कितने पार्ट इसके कर देंगे, लगभग हम 1 महीने की बात करें तो लगभग 6 भाग तो ये हो गए, 30 भाग और लेकर आएंगे, लगभग 40 भाग है वो राजस्थान जीके के आ जाएंगे। दोस्तों आपकी कितनी तैयारी हो जाएगी आप ये सोचिए। राजस्थान जीके की, राजस्थान जीके के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एक क्लास देखिए और थोड़ा बहुत बुक्स से पढ़ लिए। बाकी आप अपना BSTC के लिए हिंदी ग्रामर हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया और रीजनिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। जल्द दोस्तों हिंदी ग्रामर की भी है क्लास है, शायद इसके बाद अपलोड होने वाली है, हो जाएगी जल्दी से। और इंडिया जी की भी हम शुरू कर रहे हैं PTET के लिए। आपकी क्या राय है, शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब PTET के जो भी आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनको जल्दी शेयर कर दो ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं कल अगली सीरीज़ में 7वें भाग में। जय हिंद जय भारत।